अभी कोई मोदी के खिलाफ बोल दे, पीछे से नारा क्या लगेगा? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नहीं लगेगा, जय श्री राम लगेगा। क्यों क्यों नरेंद्र मोदी जय श्री राम है तुम्हारे लिए? लेकिन ये तो नुको है, सिर्फ हमने हिंदू राम मंदिर बना दिया, हिंदू खतरे पे है। कहाँ से खतरे पे? हिंदू की बात कहाँ है? हमने हिंदू के लिए वो कर दिया, जवान बेच दिया, किसान बेच दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया। एक हिंदू धर्मगुरु बैठा लिया, एक मुस्लिम धर्मगुरु बैठा लिया। भाई धर्मगुरु बताएंगे क्या? मुजफ्फरनगर गए, बोले मुजफ्फरनगर के अंदर में हिंदू बार मत होना, निकलना दंगा हो जाएगा। मुसलमान भाइयों ने हमारे को केले तक जूस तक पिलाया वहाँ, और फिर भी फेंके होंगे। किसने? नहीं, किसी ने कोई पत्थर नहीं फेंका। पत्थर फेंकने वाले तो ये बीजेपी के दलाल हैं। राष्ट्रपति ट्रेलर, अभी तो ट्रेलर दिखा है इन ड्राइवरों ने। अभी तो मैच तो मार्च के बाद में शुरू होने वाला है। नहीं, अभी तो एमएसपी कानून है, यही दिल्ली है, यही दिल्ली के अंदर हमारे भाई हैं। दोबारा हमने बिल्कुल अंडरग्राउंड बीजेपी के लिए बिल्कुल ड्राइवरों और किसानों ने तैयारी कर रखी है। ट्रैक्टरों को समझ ले, 12 मास इलेक्शन की तैयारी होती है बीजेपी के अंदर, 12 मास। ठीक है, 12 मास ये देखा जाता है अब किस राज्य का चुनाव है, अब कहाँ चुनाव है, कैसे जीतना है, कैसे वोट डालनी है, कैसे दंगा भड़काना है, कैसे लोगों को भड़काना है, कहाँ पर भड़काने से फायदा होगा, कहाँ माफी मांगने से फायदा होगा। जो कुछ करना पड़ेगा चुनाव के लिए वो सब कुछ किया जाएगा। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। बताइए, 3 तलाक से आपको नौकरी मिली, आपको कुछ फायदा हुआ? फिर हमारा ये सती प्रथा हटाने से कितने लोगों को नौकरी मिली थी? घूंघट प्रथा हटाने से कितने लोगों को नौकरी मिली? इसको भी तो बताना पड़ेगा ना। अगर इक्वलिटी का आप बात करेंगे तो दोनों खराब है, 3 तलाक भी खराब है। नहीं, बदला नहीं है देश में कि तुमने सती प्रथा हटाई, हम तुम्हारा 3 तलाक हटाएंगे। तुमने मंदिर हटाया, हम मस्जिद हटाएंगे। ठीक है, तुमने तिलक लगाया, ठीक है, तो भैया हम भी टोपी पहन के घूमेंगे। कंपटीशन चल रहा है देश में, अरे डेमोक्रेटिक। ठीक है, क्या खराब है? क्या खराब है? क्यों हो सकता है 100 में नहीं ना। मुस्लिम महिलाएं क्यों फिर प्रोटेस्ट कर रही है? अगर उनके हक में था तो मुस्लिम महिलाएं दोनों बातें, एक 100 में से 99। भाई 3 तलाक खूब खराब है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत घटिया कानून है मुसलमानों में। ठीक है, मगर ये विश्व हिंदू परिषद का नेता बताएगा क्या? तो बजरंग दल तो डिबेट में आता कौन था? टीवी में डिबेट में समझाने कौन आता था? ठीक है, और कौन बता रहा था? और मीडिया क्या कर रही थी? एक हिंदू धर्मगुरु बैठा लिया, एक मुस्लिम धर्मगुरु बैठा लिया। भाई धर्मगुरु बताएंगे क्या? लॉ एंड ऑर्डर क्यों बताएंगे भाई? कानून का सलाहकार बताएगा क्या सही है क्या नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड भी है इंडिया के अंदर, तुम्हें पता ही नहीं है। ठीक है, सब धर्म की अपनी अपनी मान्यता है, धर्म अपने हिसाब से चलेगा भाई, संविधान देश अपने हिसाब से चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन पे धार्मिक लोगों का कब्जा कैसे होता जा रहा है देश में? भाई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो धर्म के रूप में क्यों थोपा जा रहा है सभी पर? धीरे धीरे धार्मिक विचारधारा क्यों जा रही है? अभी प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है भाई, राम मंदिर बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन गया, ठीक, राम मंदिर का उद्घाटन भी हो रहा, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, सभी लोग जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हो? अभी कोई मोदी के खिलाफ बोल दे, पीछे से नारा क्या लगेगा? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नहीं लगेगा, जय श्री राम लगेगा। क्यों क्यों नरेंद्र मोदी जय श्री राम है तुम्हारे लिए? ठीक है, क्यों धार्मिकरण कर रहे हो राजनीति का? तो मोदी जी भगवान के अवतार हैं। अरे भगवान के अवतार हैं, ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी की जय कहो तो मैं विरोध करना है मेरा, कांग्रेस का करना है। तुम भगवान के नारे का प्रयोग कर रहे हो किसी नेता के लिए। नेता झूठ बोलता है, सच बोलता है, नेता में कमी होती है, नेता का भी भगवान का स्वरूप हो सकता है, और तुम एक भगवान के लिए, एक नेता के लिए भगवान का नाम भी सड़क पे लगा रहे हो, तो ये राजनीति करनी तो हुआ। क्या कहेंगे, क्या मोदी जी भगवान के अवतार हैं? नहीं, एक बात बताओ, भगवान बोल रहे हैं जय श्री राम का मंदिर बना दिया, ठीक है, बना दिया, मंदिर भी बना दिया, मस्जिद भी बना दिया अपने धर्म के लिए, हम तो एक ही हैं। लेकिन ये तो नुको है, सिर्फ हमने हिंदू राम मंदिर बना दिया, हिंदू खतरे पे है। कहाँ से खतरे पे? आप क्या? नहीं, हम तो खतरे पे नहीं, हम तो मुसलमान और हिंदू, हम भाई भाई हैं, भाई भाई हैं। इमाम लाल किला से निकला, अंदर देखा मैंने, तो कहाँ से खतरे पे हैं? लेकिन ये तो एक ही बात कहे हैं, हमने हिंदू के लिए वो कर दिया, जवान बेच दिया, किसान बेच दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया। मोदी जी के होते हुए खतरे में कैसे हो गया हिंदू? किसको? ये खुद बोलते हैं, अगले झूठ इस चीज को फैला रहे हैं कि ऐसे हिंदू वोट मिल जाए हमारे को, मुस्लिम भाई थोड़े हैं, अब वोट मिल जाए। अरे एक मुस्लिम भाई खतरनाक हो गया क्या? नहीं, किसान आंदोलन में हमारा साथ दिया मुस्लिम भाइयों ने। मुजफ्फरनगर गए, बोले मुजफ्फरनगर के अंदर में हिंदू बार मत होना, निकलना दंगा हो जाएगा। मुसलमान भाइयों ने हमारे को केले तक जूस तक पिलाया वहाँ, और फिर भी फेंके होंगे। किसने? नहीं, किसी ने कोई पत्थर नहीं फेंका। पत्थर फेंकने वाले तो ये बीजेपी के दलाल हैं। राष्ट्रपति कि भैया उनकी मिमिक्री कर दी तो जाटों का अपमान हो गया। वो बंदा वो तब कहाँ था जब चौधरी चरण सिंह के पोते पर लाठियां बरसाई हाथरस में, तब जाट का अपमान नहीं हुआ था।
एक जाट नेता का पोता, चौधरी शरण सिंह का पोता जैन सिंह, जब हाथरस में गया तो उस पर बेतुक लाठियां मारी गई थी पुलिस ने, तब जाट का अपमान नहीं हुआ? तब क्या हुआ था? और जरी सी मिमिक्री उतर गई तो राष्ट्रपति का जाट का अपमान हो गया। भाई जातिकरण का अपमान भी बताया उन्होंने, किसानों का अपमान, 700 किसान मर गए, एक बार बयान आया हो? अभी हमारी बाण ठीक है। बेटी के ऊपर बयान दिया इन बीजेपी वालों ने, कोई अच्छी बात है क्या ये? हमारी बाण बेटी हैं, हमारे को जिस दिन वो दी गया ना हरियाणा के अंदर में, उस दिन उसको हम छोड़ेंगे नहीं। आज उनको हरियाणा में ने प्रोग्राम करने में बारह हो रहा है। जिस दिन हमारी बाण बेटी पे उसने बयान दिया था ना, ये बीजेपी का दिया हुआ बयान था कि जाटों को अलग कर दो, लेकिन जाट नहीं, हम 36 बिरादरी के साथ हैं। 36 बिरादरी को किसान से धरती से उगा के खिलाते हैं हम, 36 बिरादरी के साथ में खड़े रहेंगे कंधे से कंधा। राष्ट्रपति जो जाट है उनकी मिमिक्री करी गई, आपको बुरा नहीं लगा? क्या बुरा लगा? जब हमारी बाण बेटियों के लिए बयान देगा तो हमारे को उसको अच्छा बताएंगे हमें। ये हमारी बाण बेटियों के लिए वो जो उल्टा सीधा बयान देने लग रहा है, वो दिवाया हुआ है बीजेपी को। मेवात के अंदर में क्या था? मेवात के अंदर में चाल खेली बीजेपी ने कि मैं हिंदू मुस्लिम का नारा ले लें दंगा। अब की बार हरियाणा के अंदर में मनोहर लाल खट्टर को चंडीगढ़ का दिल्ली बिठाएंगे हम। अच्छा, हाँ, दिल्ली। इतना गुस्सा है? इतना गुस्सा आपकी बात? क्या कहा जा रहा था मेवात में तो पत्थरबाजी की गई थी मुसलमानों की तरफ से? नहीं, पत्थरबाजी कौन थे? वे इनके लोग थे। वो बोलते हैं कि कौन से के गायों वाले बोलते थे, वो थे बजरंगी के आदमी 250 आदमी बीजेपी के। है कौन है मोने माने सर? कौन है मुझे बताओ? गौरक्षा की IAS है, IPS है, ASP है, MLA है, विधायक है, एडमिनिस्ट्रेशन गौरक्षक है। तो गौरक्षक कौन है? गौरक्षक इस देश में क्या हैसियत रखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर है क्या? लोग गौरक्षक यहाँ पर संविधान पर कर रहे हैं, वो सेवा किसी का कत्ल करके होने लगी क्या? सेवा गौशाला के अंदर होती है। मैं खुद खेती करता हूँ 20 किले की, 1 किले का अनाज गौशाला के अंदर डाल के आता हूँ, तो सेवा वो होती है। सेवा वो नहीं होती है कि रात भर किसी के बच्चे को मारता घूमे, वो गुंडागर्दी फैलाएं श्रीराम। ठीक है, मोनू मानेसर क्या है? बीजेपी का एजेंट है वो। अच्छा। बीजेपी का एजेंट पड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी ने उसको एक बात बता, श्रीराम कत्ल क्यों नहीं किया? लेकिन गौरक्षा के लिए हम बोलते हैं गौशाला के अंदर रह के सेवा कर। जब तेरे को किसानों के बाद अब ट्रक ड्राइवर रोड पर आ गए, उन पर क्या कहेंगे आप? हम साथ में हैं, अभी देखते रहो ट्रेलर। अभी तो ट्रेलर दिखाया है इन ड्राइवरों ने। अभी तो मैच तो मार्च के बाद में शुरू होने वाला है। अच्छा, हाँ, मैच के दिखाने वाले हम। बैकफुट पर आ गई सरकार? बैकफुट पे नहीं, अभी तो MSP कानून है, यही दिल्ली है, यही दिल्ली के अंदर हमारे भाई हैं। दोबारा हमने बिल्कुल अंडरग्राउंड बीजेपी के लिए बिल्कुल ड्राइवरों और किसानों ने तैयारी कर रखी है। ट्रैक्टरों को समझ ले, तंबू लगाने। कांग्रेस से पैसा मिल जाएगा आप लोगों को? नहीं, कांग्रेस से क्यों लेंगे हम कमाते नहीं क्या? हम अपने खेत में अनाज उगाते हैं तो 4 भाइयों का पेट भरते हैं। हमारे घर पे आके देखो, देसी घी खिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे, भाई ने रुकने की जगह देंगे। हम किसान हैं, हमारे पास इतना बड़ा जिगरा है। असली किसान तो मोदी जी के साथ हैं। असली किसान मोदी जी ने खेती के बारे में पता क्या है? गुजरात के अंदर में गुजरात का किसान तो बेच दिया, लेकिन ये आसपास का जो दिल्ली का एरिया, यूपी, राजस्थान, ये किसान पागल नहीं है, किसान समझ चुके हैं इन लोगों को। लेकिन ये क्या है, बिरादरियों को आपस में भिड़ाओ, हिंदू से मुसलमान को, मुसलमान से वाल्मीकि को, वाल्मीकि से उससे आपस में भिड़ाने की कोशिश करें। एक किसान कौम ऐसी है, कभी मोदी के सामने झुकी ना, नहीं झुकेगी। आपकी तरफ आएंगे, जो ट्रक ड्राइवर निकले हैं, मोदी जी बैकफुट पर आ गए, क्या कहेंगे? भाई तो आने ही थे, इलेक्शन नहीं है। 24 का इलेक्शन भी तो देखना है भाई। मैं यही तो बता रहा हूँ स्टार्टिंग में। 24 का इलेक्शन देखते हैं, मोदी जी ये बिल ही नहीं लेके आते। भाई किसानों का बिल कैसे माफ हुआ, बस इसको देख लो। इलेक्शन के टाइम ही हुआ ना, 1 साल से बैठा किसान नहीं देखा, लेकिन इलेक्शन आते उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। तो इलेक्शन राजा है हमारे पास, चुनावी राजा। चुनावी राजा जो गरीब आदमी है वो राजा कह रहे हैं आप? ऊपर वाला ऐसा गरीब, भारत की 30 करोड़ जनता जो गरीबी रेखा के नीचे, सबको बनाए। ठीक, 10 लाख का सूट पहनना सिखाए, लाखों का पेन रखना सिखाए, लाखों का चश्मा पहनना सिखाए। ऐसा राजा वो गरीब बनेंगे क्या? अरे भाई, राजा ऐसा गरीब राजा है कि वो जो एक्टर भी है। ठीक है, चुनावी राजा। एक इलेक्शन खत्म होता है, दूसरे इलेक्शन की तैयारी करता है। डेवलपमेंट तो अलग चीज़ है, 12 मास इलेक्शन की तैयारी होती है बीजेपी के अंदर, 12 मास। ठीक है, 12 मास ये देखा जाता है अब किस राज्य का चुनाव है, अब कहाँ चुनाव है, कैसे जीतना है, कैसे वोट डालनी है, कैसे दंगा भड़काना है, कैसे लोगों को भड़काना है, कहाँ पर भड़काने से फायदा होगा, कहाँ माफ़ी मांगने से फायदा होगा। जो कुछ करना पड़ेगा चुनाव के लिए, वो सब कुछ किया जाएगा। 400 पारे देखिए इस बार। भाई साहब, मैं क्या बता रहा हूँ, 400 नहीं, 500 भी पार हो सकती है, बिल्कुल। अरे जब सैया थानेदार तो डर का आएगा, सुना है नहीं सुना? तो चुनाव आयोग अपने हाथ की चीज़ है।
जब चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन होगा ये चुनने का कानून उनने पारित करवा दिया कि भाई जस्टिस, चीफ जस्टिस की जगह ही हट गई, तो अपनी मर्जी का 2 वोट अपनी मर्जी के तो मनमानी भी होगी ना। 2014 से पहले कभी कोई एक न्यूज़ दिखाना कि ईवीएम पकड़ी गई, 2014 से पहले न्यूज़ दिखाना कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, 2014 से पहले कोई न्यूज़ दिखाना कि ईवीएम हैक हो सकती है। क्यों 2014 के बाद ये सारी बातें निकल पड़ी? 2014 से पहले तो कोई ईवीएम। आपको मोदी जी से दिक्कत, अमित शाह से दिक्कत, अब इलेक्शन कमीशन से भी दिक्कत हो गई? नहीं, मुझे देश में हर उस आदमी से दिक्कत है, जो धर्म के नाम पे कोई सरकार चुन रहा है, और हर उस नेता से दिक्कत है जो धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है। ठीक है, धर्म पे भीख मांगना बंद करो। ठीक है, मुझे चुनाव आयोग से राम मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को मोदी जी जा रहे हैं, पूरा देश में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। पूरे देश में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, राम मंदिर बन रहा है, तो इसमें आपका सवाल क्या है वो जानना चाहता हूँ मैं। मेरा सवाल ये है कि मोदी जी के आने से जो है राम मंदिर बन रहा है, पहले राम जी जो है टेंट में थे। मैं ये सुनता हूँ कि 500 साल तरस गए रामलला मंदिर को, 500 साल, और 500 साल से साथ कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा ही है? फिर 500 साल से क्यों तरस रहे थे मंदिर को? एक बात। दूसरी बात, भाई ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, ठीक है, उसके बाद विवाद था कि भाई मंदिर मस्जिद का विवाद है, ठीक है, शॉर्ट आउट कोर्ट ने किया, ठीक, मंदिर के लिए चंदा, ठीक है, मंदिर की कमेटी ने मांगा, चंदा दिए 140 करोड़ लोगों ने, ठीक है, बंदों ने ईंट भी भेजी श्री राम के नाम की डोनेट की। मोदी जी कैसे बनवा रहे हैं? बताइए मोदी जी कैसे बनवा रहे हैं? कोर्ट ने किया तो मोदी जी का श्रेय क्यों जा रहा है? मोदी क्यों अपना श्रेय ले रहे हैं? नहीं लेना चाहिए क्या? फिर देश संविधान चलता है, मंदिर मस्जिद से नहीं चलता है देश। अच्छा, ये तो पूरा तानाशाही, पूरा लोकतंत्र की हत्या हो रही है। खुद बना लेता भाई साहब। मोदी जी बनाए यूनिवर्सिटियाँ, मोदी जी बनाए कॉलेज, मोदी बना दिया मोदी जी। और IIT की स्थापना किसने रखी? अमित शाह जी कह रहे मोदी जी ने। नहीं, मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने बना दिया, ठीक है। समझना, यही समझना है कि सूचना की क्रांति, डेवलपमेंट, ये सब, इस सब की शुरुआत हुई कहाँ से? 1953 में पहला एम्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बना दिया था, 1953 में, ठीक है। अब बताओ, उसके बाद जब एम्स का मॉडल जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में दे दिया, लेकिन 53 से लेके, ठीक, 70 तक फिर कोई एम्स नहीं बना, फिर 70 के बाद 6 एम्स बने, ठीक है, 2000 तक, 2004 तक, ठीक है, 70 के बाद 2004 तक 6 एम्स और बने। नेहरू जी ने तो गलतियां करी थी, गलतियां। हाँ, सबसे बड़ी गलती करी कि देश को वहाँ से शुरू किया जब देश जीरो पे था। जब हम पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स का चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी एंड इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की इकोनॉमी कहाँ थी? अगर इन गधों ने पढ़ी होती तो इन्हें पता होता नेहरू ने क्या किया है। गधा कौन है जो नेहरू की गलतियां गिना रहा है? वो सब गधे हैं। जो भाई महात्मा गांधी की गलतियां गिना रहे हैं वो सब गधे हैं। अभी बीच में एक डिबेट देख रहा था मैं, रघुपति राघव राजा राम पे चल रही थी, उस पर एक संस्कृत वाला था, भाई महात्मा गांधी ने उसको चेंज किया था, ठीक है, मैं उसको सुना देता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है उसका, अभी दिखा देता हूँ आपको। जबरदस्ती की एक डिबेट में उलझाया जा रहा है देश को, जबरदस्ती की एक डिबेट में, ठीक है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये एक देख लो जी, ठीक है, एक ऐसा चल रहा है और दिखाया था क्या? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह, मेघा श्याम, गंगा तुलसी सालिग्राम, ये इसकी ओरिजिनल लाइन थी, ठीक है। और महात्मा गांधी ने इसको चेंज कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो वो कह रहे हैं देखो जी हिंदू धर्म के साथ कैसी छेड़छाड़ हुई है। तो उन गधों को कहना चाहता हूँ जो पहला वाला है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, ठीक है, गंगा तुलसी सालिग्राम, ये है हिंदू। और इसके बाद जो दूसरी लाइन थी जो महात्मा गांधी ने लिखी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ठीक है, सबको सन्मति दे भगवान, ये है हिंदुस्तान, ठीक है। अगर हिंदुस्तान को समझना है तो महात्मा गांधी को समझो, और हिंदू धर्म को समझना है तो ऊपर वाला समझो, ठीक है। किसी धर्म के साथ छेड़खानी नहीं की थी। महात्मा गांधी ने एक प्रयास किया था कि एक भजन के सहारे हर धर्म को इस देश के साथ जोड़ा जा सके, इस देश की मिट्टी के साथ जोड़ा जा सके, लेकिन चंद बेवकूफ़ धर्म की आड़ लेकर महात्मा गांधी को गाली देने में लगे। जो इस देश के राष्ट्रपिता के नहीं हुए वो देश के होंगे, जो देश में नेहरू के नहीं हुए वो देश के होंगे। नेहरू भी आज़ादी के टाइम पे जेल गए थे 11 बार, बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी थी, ठीक है, और वीर सावरकर भी गए थे, लेकिन उन्होंने भी चिट्ठियाँ लिखी थी, माफ़ीनामे वाली चिट्ठियाँ लिखी थी। यही फ़र्क है वीर सावरकर में और नेहरू में।